एहतजाज आपका की जानिब से यहाँ एहतजाज किया जा रहा है सी ऑफिस में। मेरे साथ यहाँ पर शुरा मौजूद हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। आए हम उनसे पूछते हैं कि उनका क्या मुतालबा है हुकूमत से। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा तमाम क्लर्क भाइयों से और जो हमारे एहतजाज कर रहे हैं उनको दिल से हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो लाहौर में बैठे रोज़ों के साथ रोड पे बैठे हमारी खातिर जलील हो रहे हैं अपने हक की खातिर। दूसरी बात मेरी जो है वज़ीर आला मेरे सूबे की, उनसे मुतालबा है कि हमारे जो ये हक मारे जा रहे हैं, जैसे ये लिव इन कैशमेंट है और पेंशन रूल में तब्दीलियां की जा रही हैं, हमारे पास गरीबों के पास इसके अलावा बचता क्या है? थोड़ी सी नजरसानी हमारे पे भी करें, हम उनसे राजी हैं। इसके अलावा सिर्फ हमारे पे ये थोड़ा सा करम करें। इसके जो हमारे पे जो हमारे ये मामला जो सारे खराब हुए हुए हैं गवर्नमेंट मुलाजमों के, बस इसको छोड़ के बाकी मेरी रहमान रहीम। खामोश मोहम्मद आसफ गोल्डन, जिले जनरल सेक्रेटरी आपका डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, आपसे मुखातिब हूँ। और इसके अलावा जो हमारे लिव इन कैशमेंट में तरमीम की है वो हमें नामंजूर है। और जब तक ये हमारे मुतालबे पूरे नहीं हो जाते, पेंशन में कट वापसी नहीं हो जाता, पेंशन रूल में तब्दीली नहीं हो जाती, लिव इन कैशमेंट वापस नहीं हो जाता, जब तक हमारे रहमान अली बाजवा साहब की हदायत है तब तक हम एहतजाज करते रहेंगे। और एहतजाज का सिलसिला इंशाल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट तक फैल गया और पंजाब तक भी इंशाल्लाह जो है ना ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद असर खान, जनरल सेक्रेटरी आल डिपार्टमेंट एपका और सुप्रीम काउंसिल मेंबर एजुकेशन डिपार्टमेंट बहावलनगर। मैं हुकूमत पंजाब वज़ीर आला साहबा से मुतालबा करता हूँ, मुखातब हूँ, गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट ने ये स्ट्राइक को जो इससे पहले जो बहुत एक मूड में थी मरीम नवाज साहबा की दरख्वास्त के ऊपर, हमने इसे पोस्टपोन किया और उन्होंने ये वादा किया कि अगर मेरी हुकूमत आई तो इंशाअल्लाह ताला आपके मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं, मैं इनको तस्लीम करती हूँ। जैसे ही हमारी हुकूमत आई, नवाज शरीफ के एहतराम में हमने इस स्ट्राइक को पोस्टपोन कर दिया। अब क्योंकि हमारे मुतालबात को स्टैंड कर रहे हैं, ये 2 साल हो गए। अब हुकूमत, अल्लाह ताला ने आपको वजीर आजम का ओहदा भी उस नून लीग के पास है, वजीर आला का ओहदा भी नून लीग के पास है, पूरे मुल्क में आपकी हुकूमत है। अब अगर हमारा जो वादा किया है अगर आप अब नहीं पूरे कर सके तो फिर आपने कब पूरे करने हैं? दिन रात काम करते हैं सिर्फ इस वजह से कि जब आखिरी साल होगा हम उसको एलपीआर पे जाएंगे, या हम उसको एलपीआर पर नहीं जाएंगे तो हम उसकी लीव इन कैशमेंट लेंगे। और वो इस नोटिफिकेशन से पहले गवर्नमेंट 1 साल की छुट्टी दे देती। हमारा मुतालबा है कि उसको भी बहाल किया जाए, फिल फोर उस नोटिफिकेशन को जिसके तहत लीव इन कैशमेंट का खात्मा किया गया है उसे वापस लिया जाए। थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमर मजीद फारूकी, सुप्रीम काउंसिल। गवर्नमेंट से हमारे जो मुतालबात चल रहे हैं, जो पूरे पंजाब में हालाती हड़ताल जो 2 घंटे सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक चल रही है, हम इसमें यही मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो डिस्पैरिटी अलाउंस है उसको बहाल किया जाए और 2 दिसंबर का नोटिफिकेशन उसको कैंसिल किया जाए और उसको बहाल किया जाए। और जो है हमारा लिव इन कैशमेंट का है वो नोटिफिकेशन बहाल किया जाए। 17 रूल्स जो है हमारा वो बहाल किया जाए। जब तक ये सारे मामलात हमारे तय नहीं होते गवर्नमेंट से, उस वक्त तक हमारी पूरे पंजाब में फिलहाल जो 2 घंटे का एहतजाज है वो जारी रहेगा। आइंदा के लिए जो हमारे कायदीन हमें हदायत देंगे हम उसी तरह उस पर अमल दरामद करेंगे। थैंक यू जी। हमारे मुतालबे पूरे करो, हमारे मुतालबे पूरे करो। पहले एहतजाज हुए हैं उसमें हुकूमत से कोई मुज़ाकरात हुए थे कि भी आप धरना खत्म करें तो हम इंशाअल्लाह ताला आपके मुतालबात मंजूर करेंगे, उसमें कोई पेशरफ्त हुई कि नहीं? कुछ भी पेशरफ्त नहीं हुई। हुकूमत सिर्फ मुतालबात जो है ना वो मीटिंग कर लेती है। उसमें किसी किस्म की 8 माह हो चले हैं, अभी किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई। सिर्फ लारा लपा है, आज दे देते हैं कल दे देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है अभी तक। अब आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से, क्या कहते हैं? अब हम कहते हैं हमारा डिस्पैरिटी अलाउंस 30% जो है वो उसको जो है ना वो हमें दिया जाए और 17A रूल जो उन्होंने कैंसिल किया है उसको बहाल किया जाए। डिस्पैरिटी अलाउंस जो है, सॉरी, इसका जो है ना 2 दिसंबर वाला नोटिफिकेशन पेंशन ग्रेजुएटी पे जो कट लगा है उसको बहाल किया जाए। हमारे लिव इन कैशमेंट है वो भी बहाल की जाए। ये मुतालबे हमारे। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो जितने भी नोटिफिकेशन हुए हैं या जो भी मामला चल रहा है ये सिर्फ पंजाब की हद तक महदूद है। बाकी पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। जो डिस्पैरिटी है वो तमाम सूबों को दी गई है और वफाक में मरीम नवाज साहबा के जो चचा जान है वो वजीर आजम है, उनके किए हुए फैसलों को अगर वो इम्प्लीमेंट करेंगी तो उससे उनकी इज्जत बढ़ेगी।
तो हमारी गुजारिश है कि ये जो जितने 2 दिसंबर वाला खास तौर पे जो नोटिफिकेशन है जो मुलाजमीन के लिए कातल की सूरत इख्तियार कर चुका है उसको वापस लिया जाए, 17 बहाल किया जाए और इंशाल्लाह जैसे ही हमारी जो लीडरशिप लाहौर में प्रोटेस्ट कर रही है वो हमें आगे इससे ज्यादा इसको एक्सटेंड करने की कहता है तो हम ये 2 घंटे से बढ़ा के इसको पूरे दिन पे भी ले जाएंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मरीम नवाज साहबा हम पे तरस खाएंगी और हमारे मुतालबात को पूरा करेंगी। शुक्रिया सर। ये सिर्फ पंजाब के लिए किया गया, बाकी सूबों में नहीं है? ये सिर्फ पंजाब के लिए किया गया है और बाकी सूबे सिंध, केपीके और बाकी जो सूबे हैं उनके अंदर उनको डिस्पैरिटी भी मिल रहा है, उन पे कोई किसी किस्म का ना डाउन साइजिंग हुई है ना ही किसी किस्म का कट लगा है। ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर सिर्फ मुलाजिम पे जुल्म किया जा रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट अपने सारे अखराजात पूरे कर रही है, जबकि मुलाजमीन को देने की बारी आती है तो हमें IMF का बता दिया जाता है, कभी बता दिया जाता है कि मुल्क की वसाइल खत्म हो चुके हैं और ये हमारा हक है जो हमारी तनख्वाहों में से पेंशन की सूरत में कटता है जो हमें मिलना चाहिए। जी, ये शुरा की बात आपने सुनी। जो 35 साल 40 साल सरकार की नौकरी करते हैं उनको उम्मीद होती है आखिर में कि वो अपने बच्चों की शादी करेंगे या घर बनाएंगे, लेकिन इस हुकूमत ने इनके साथ बहुत नाइंसाफी की है। जो 17 और लीव कैशमेंट में जो कटौती की जा रही है उसे इनका मुतालबा है कि ये शुरा जो कह रहे हैं कि वो बहाल किया जाए ताकि ये अपनी जिंदगी को आसानी से गुजार सकें। कैमरामैन के साथ जमील जादी, BTN न्यूज़, बहावलनगर।